फिफ्थ हो गया था। यस मिस। एंड व्हाट अबाउट सिक्स? सिक्स्थ नहीं किया था ना शायद स्टार्ट। यस मिस। अच्छा, ये कंसिडर वाले नहीं किए थे। ओके, सो फिफ्थ ऑनवर्ड्स मैम हमें का, या टेल मी एक बार वो फिफ्थ वाला सम फिर से बताओ ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके श्योर हाँ हाँ। श्योर श्योर। If for a sequence Tn equal to, let me highlight this. Yeah. See, so what is given? अच्छा, सब रिवाइज करके आए हैं, सबको याद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, Tn क्या होता है, Sn क्या होता है? यस, यही तीन चीजें हमारी बेसिक है फिलहाल। व्हाट इज जीपी? दैट इज कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम आना चाहिए, राइट? एंड देन टीएन मतलब कि nth टर्म। सो nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टीएन इक्वल टू AR रेज टू n-1, राइट? एंड Sn अभी तक हम लोग ने देखा नहीं है, सो फॉर अ टाइम बीइंग यही हमारे दो कॉन्सेप्ट्स है, करेक्ट? नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn इक्वल टू, सी Tn का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, show that the sequence is a GP, find its first term and the common ratio. Okay, so सबसे पहले तो हमें क्या शो करना है कि सीक्वेंस जो है वो हमारा जीपी में है। ओके, नाउ अब देखो कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होता है? when Tn plus 1 upon Tn equal to R, राइट? आर जो होता है हमारा कॉमन रेशियो होता है और एक कांस्टेंट नंबर होता है, राइट? ये हमने डेफिनेशन में देखा था। तो सेम चीज अभी हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है कि Tn plus 1 अपॉन Tn इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो होगा हमारा R। ओके, अगर कांस्टेंट वैल्यू आया तो। सो नाउ सी, Tn के लिए एक्सप्रेशन क्या दिया है हमारे पास? Tn इक्वल टू 5 raised to n-3 upon 2 raised to n-3, right? 2 raised to n-3. Okay, now see, जब भी तुम्हारे पास कोई जनरल फॉर्मूला दिया होगा, सो उससे तुम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे n इक्वल टू अगर 1 सब्सटीट्यूट किया, ओके, अगर n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो T1 का वैल्यू मिलेगा। अगर n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो T2 मिलेगा, राइट? सिमिलरली n इक्वल टू अगर m सब्सटीट्यूट किया तो क्या मिलेगा? m, tm, राइट? नाउ अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू शो tn plus 1 divided by tn equal to some constant, right? Now we have tn, but tn plus 1 का हमें रिक्वायरमेंट है। सो सिंपली फाइंड आउट tn plus 1। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर लेफ्ट हैंड साइड में n के जगह पे रिप्लेसिंग n plus 1, तो राइट हैंड साइड में भी n जहां जहां भी होगा रिप्लेस करो n plus 1 से। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 5 raised to n plus 1 minus 3 divided by 2 raised to n plus 1 minus 3. So this is equal to 5 raised to n minus 2, because 1 minus 3 is minus 2, divided by 2 raised to n minus 2. Alright, so this is tn plus 1. Now this is equation 1, equation 2. Use equation 1 and 2, divide करो। So ये क्या हो जाएगा? Tn plus 1 upon Tn is equal to, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सो Tn plus 1 क्या है? 5 raised to n minus 2 divided by 2 raised to n minus 2. अब देखो Tn जो है वो डिनोमिनेटर में है, राइट? सो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा तो ये वैल्यू, सपोज अगर ये मेरा p by q फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? q by p फॉर्म में, राइट? सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 2 raised to n minus 3 divided by 5 raised to n minus 3. ओके, नाउ अभी यहाँ पे यूज करना है लॉ ऑफ इंडाइसेस। सो दैट्स व्हाई जो 5 वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिखो, जो 2 वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिखो। ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस बेसिक रूल, सी a इंटू बी डिवाइडेड बाई c इंटू डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b अपॉन डी c, राइट? मल्टीप्लीकेशन में एंड एडिशन में अगर तुम टर्म चेंज भी कर दोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, राइट? सिंस सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 5 raised to n minus 2 divided by 5 raised to n minus 3 into 2 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 2.
Now since a by b, suppose a raised to m है, sorry, here take it a, so a raised to m upon a raised to n, this is equal to a raised to m minus n, right? So this is equal to 5 raised to n minus 2 minus, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, why? Because तुम माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, so that's why use brackets, okay? Into 2 raised to n minus 3 minus n minus 2. Now simple calculation, just open these brackets. This is equal to 5 raised to n minus 2 minus n, then minus minus plus 3. सेम 2 का पावर क्या हो जाएगा, n minus 3 minus n minus minus plus 2. Now see, ये n n कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है. Now this is equal to 5 raised to 3 minus 2 is 1, so ये ऐसे ही रहेगा, into यहाँ पे क्या हो जाएगा, now minus 3 plus 2 minus 1, okay? अब इसको थोड़ा, ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे तो हमें क्या करना है, इसको 5 upon 2 लिखना है. Why? See, अगर वैल्यू तुम्हारा ऐसे है a raised to minus m, ओके, सपोज पावर हमें पॉजिटिव में चाहिए, अभी ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? मैथमेटिकली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 into 2 raised to minus 1, इसको अगर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट अब देखो, फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इसको क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, 1 upon a raised to, तो जब डिनोमिनेटर में लिखोगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो हट जाएगा, नहीं होगा तो लगेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल a raised to m is equal to 1 upon a raised to minus m. Am I clear, everyone? So अभी यहाँ पे क्या मिला हमें, tn plus 1 upon tn equal to 5 by 2. That means this is a constant term, बराबर? So that means जो सीक्वेंस है वो जीपी में है और r तुम्हारा 5 by 2 है, राइट? तो अभी यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला था, सो फर्स्ट क्वेश्चन था शो दैट सीक्वेंस इज अ जीपी, सो प्रूव्ड. नाउ फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो यहीं से मिल गया. फर्स्ट टर्म कहाँ से फाइंड आउट करोगे, सो जो tn दिया है तुम्हें एक्सप्रेशन, सिंपली सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 हियर, ओके? सो n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, t1 इक्वल टू 5 raised to 1 minus 3 divided by 2 raised to 1 minus 3. So this is equal to 5 raised to minus 2 divided by 2 raised to minus 2. अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? नाउ अब देखो जो न्यूमरेटर में है पावर 5 raised to minus 2 है, करेक्ट? इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 upon 5 square like this. एंड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका पावर हमें पॉजिटिव करना है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2 raised to 2. So this is equal to 4 by 25. Is it clear, guys? Yes, ma'am. समझा ना कैलकुलेशन? सिंपल अलजेब्रा. ओके, करें फिर आगे. Yes, ma'am. यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. फाइन. सो अभी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. नाउ सी 6th ऑनवर्ड, 6th 7th एंड 8th, अभी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगा नोट का जो हमने एकदम एंड पे लिखा था. वेट आई शो यू. एक मिनट. ओके, इसमें नहीं मेंशन किया था ना शायद, प्रॉपर्टीज. या सो सबको याद है हमने लास्ट में नोट लिखा था दैट इन जीपी अगर 3 नंबर जीपी में है तो नंबर कौन से कंसिडर करने, एवरीवन रिमेंबर दैट? यस मैम. Yes, ma'am. है ना? पता नहीं ये क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है इधर मुझे बाहर. ओके, सो डायरेक्टली अभी रीड करते हैं, देन मैं साथ साथ में बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी
ओके सो सबसे पहले क्या करना है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना, जैसे जैसे रीड करते जाओगे रफली पेंसिल से या फिर कहीं पे भी डेटा लिखते जाओ, क्या फाइंड आउट करना है, हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके एक रफ स्ट्रक्चर तुम्हारे पास होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो फाइंड 3 नंबर्स इन अ जीपी, मतलब कि तुम्हें स्टार्टिंग में 3 नंबर्स कंसिडर करने हैं जो कि जीपी में होंगे। सो क्या लोगे, a अपॉन आर, a एंड ए आर, राइट? Yes, miss. है ना? ओके नेक्स्ट थिंग, सच दैट देयर सम इज 21, मतलब कि इन सबको ऐड करने के बाद इनका सम 21 आना चाहिए। ये हो गया पहला थिंग। द नेक्स्ट, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि क्या, कि अब हर एक टर्म का स्क्वायर करना है एंड देन उसके बाद उनका सम लेना है और ये सम आएगा 189। डेटा क्लियर है सबको? Yes, miss. ओके या सो सबसे पहले तो नंबर कंसिडर करेंगे। सो स्टार्ट राइटिंग। या कहाँ पे थे हम लोग, या नंबर कंसिडर करना है ना, राइट। सो राइट डाउन, consider the 3 numbers in GP. Consider 3 numbers in GP. Say a by r, say a by r, a ar. Okay, now see, according to given condition, a by r plus ar equal to 21. Okay, now see, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a कॉमन निकाल ले। सी कॉमन हम कब निकालते हैं, जब हर एक टर्म में एक कोई टर्म जो है मतलब कि, सो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज 4 प्लस 16। ओके, 2 नंबर मेरे प्लस साइन से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, 4 एंड 16। अब दोनों में कॉमन नंबर क्या आ सकता है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 into 1 प्लस 4 into 4, राइट? सो हियर 4 इज कॉमन, दोनों में है, राइट? इसको हम बोलते हैं कॉमन। अभी कॉमन कैसे निकालते हैं, सो 4 सेपरेटली लिखो, यहाँ पे क्या बच गया 1, देन दिस प्लस साइन, नाउ यहाँ क्या बच गया 4। सबको ये कॉन्सेप्ट पता है, राइट? 10th में किया होगा। नाउ अभी यहाँ से हम क्या a कॉमन निकाल सकते हैं, सी तीनों टर्म में a है, करेक्ट? सो a कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन r प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस r इक्वल टू 21। कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1, इसका हम बाद में यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया था हमें, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, मतलब कि अब स्क्वायर करना है एंड देन ऐड करना है। नाउ टेल मी वन थिंग, a बाय r का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a square r square. करेक्ट, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा एंड ar स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, राइट? दिस इज इक्वल टू 189। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, A square. नो अभी आर स्क्वायर A हम नहीं निकालेंगे, ए स्क्वायर इजीली पता चल रहा है कि ए स्क्वायर कॉमन है, सो ए स्क्वायर कॉमन निकालो। यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस हियर 1 प्लस एंड हियर आर स्क्वायर, राइट? दिस इज इक्वल टू 189, इक्वेशन नंबर 2। फाइन, ओके। नाउ अब देखो, हमें ये 2 इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनका यूज करके ए एंड आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? नाउ अब देखो, क्या हम इक्वेशन 1 को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2 इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Yes. कैसे?
स्क्वायर करके by squaring. स्क्वायर करके, राइट, स्क्वायर करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लू, सपोज a प्लस बी अगर हम लोग को 1 दिया है एंड अनदर डेटा तुम्हारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12। ओके, सो अब देखो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 2 से 1 जाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट 1 से तुम 2 आ सकते हो, राइट, स्क्वायर करके। उसके बाद हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं। So you to use this data, मतलब ये इक्वेशन 2 यूज करने के लिए हम 1 को 2 जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। So squaring on both side in equation 1, okay? On squaring equation 1, we get a 1 by r plus 1 plus r. See, अभी हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है? So this is equal to this 21 square. नाउ अब बताओ यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में। स्क्वायर कैसे सेपरेट होगा? यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस। अच्छा, मुझे ये बताओ ए बी रेस टू एम ये क्या होता है? am by a raised to m divided by a raised to m b raised to m, राइट। सो यहाँ पे भी कंसिडर कि ये a है और ये पूरा टर्म तुम्हारा b है और हमें स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा? A square 1 upon r square plus 1 plus r square. 1 square. स्क्वायर, राइट। नाउ राइट हैंड साइड में 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर इज, करो सॉल्व करो, 441 441. राइट। ओके, नाउ अब क्या करना है, सबको ये फॉर्मूला पता है क्या? एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है सबको? yes मैम, क्या आएगा? Yes. a square plus b square plus c square plus ab plus bc plus ac. हाँ, 2 भूल गए, 2ab oh Plus- sorry मैम, हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, प्लस 2ac, राइट। सो ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं याद है वो लिख लो और 2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। ओके, नाउ अभी हमें यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है, ओके, ये टर्म में। सो देयरफॉर a स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ टर्म्स, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके। सो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? लाइक दिस, प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 बाय आर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू 1 बाय आर इंटू आर इक्वल टू 441। ओके, नाउ अभी जो टर्म कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर लेंगे। सी आर आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो रहा ना कैंसिल, दैट्स इट। सो देयरफॉर अब देखो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अंदर क्या बचा? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 441। नाउ अब देखो a स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन नहीं कर देना है सब जगह पे, जस्ट सी दिस इक्वेशन 2। सो a स्क्वायर का पेयरिंग किसके साथ है? 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें दिया है, राइट। सो सेम अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस वन एंड अनदर वैल्यू विल बी दिस वन। समझा सबको? तो अभी a भी ओपन ऐसे ही करना है, तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अगेन a स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 2 बाई आर प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 441। समझा सबको ये स्टेप? यस मैम। हाँ, ये Yes, ये एग्जैक्टली ऐसा है। a इंटू सपोज p प्लस क्यू है तो हम ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? ap प्लस a क्यू, लाइक दैट, ठीक है। सो नाउ अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका वैल्यू हमें पता है क्या है? 189 प्लस, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल ले क्या? देखो 2 भी कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो। Yes. a स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 441। ओके, नाउ एक मिनट, इसका भी तो वैल्यू दिया होगा ना? दिस इज या सी
1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 21 बाय ए। समझा सबको? Yes. सो देयरफॉर यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो 189 प्लस 2a स्क्वायर इंटू 21 बाई ए इक्वल टू 441। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये तुम्हारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब कि एक ही अननोन वैल्यू है, दैट इज a, जो कि तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ए कैंसिल करो। सो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 41 राइट? 42। या 40, एक मिनट में लिखना है 42 वाली और बोल 41 रही हूँ, एक मिनट। दिस इज 42। सो 42a इक्वल टू 441। नाउ इसको इधर लेके आओ राइट हैंड साइड में, माइनस 189 एंड सिंप्लीफाई करो। a इक्वल टू 441 माइनस 189 डिवाइडेड बाय 42 एंड टेल मी क्या आएगा वैल्यू। मैम a इज इक्वल टू 6 आ रहा है। बराबर। सो देयरफॉर a इक्वल टू 6। नाउ वंस यू गेट वैल्यू ऑफ a, इसके बाद r निकालना थोड़ा सा इजी है, राइट? क्या करना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, सो फ्रॉम 1, सो इक्वेशन 1 क्या था, a इंटू 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू 21, सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 6। सो देयरफॉर 6 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू 21। अभी 6 को RHS में लेके जाओ, देयरफॉर 1 बाय r प्लस 1 इक्वल टू 21 बाय 6, राइट? नाउ 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7 बाय 2। ओके, नाउ सी अभी ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ। 1 अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 2। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के टर्म्स को हमें हटाना है। ओके, सो सपोज अगर मैंने तुम्हें वैल्यू दिया है 1 बाय 2 एंड आई एम सेइंग कि मुझे 1 बाय 2 को एक इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इसको, आप किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। सो टेल मी द सिंप्लीफिकेशन। मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हो, राइट? जिस नंबर से 2 डिवाइड हो सके वो करना है, ठीक है? जिस नंबर को 2 डिवाइड कर सके वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज अगर हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, राइट? सो वही प्रोसेस हमें इधर करना है, बट मैथमेटिकली दिस इज नॉट करेक्ट। हम लोग एक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, राइट? सो सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर से r हटाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड, ठीक है? सो पहले ये कर लेते हैं, देन ये जो 2 है इसके बारे में देखते हैं बाद में। सो पहले r को फिक्स करो, मल्टीप्लाई r ऑन मल्टीप्लाई बाय r ऑन बोथ साइड। सो r से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या होगा, 1 बाय r प्लस 1 7 बाय 2 r। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन करो। सो r बाय r 1 प्लस r इंटू r स्क्वायर प्लस r इक्वल टू 7 बाय 2r। सो जैसे तुमने r का प्रॉब्लम फिक्स किया है वैसे ही 2 का प्रॉब्लम भी फिक्स करो। सो 2 से मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड। तो मैं अभी डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप समझा ना, r से कैसे मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसेस है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। सो देयरफॉर 2 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 7r। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करो तुम तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, राइट? 7r को इधर लेके आओ। सो 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 7r प्लस 2 इक्वल टू 0।
and therefore 2r square minus 5r plus 2 equal to 0. अब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करोगे सॉल्व? आता है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. find out value of r. Ma'am, r is equal to 2 and r is equal to minus 2 आ रहा है. -2 1/2. 1/2 चेक करो, r इक्वल टू 2 और हाफ आएगा, राइट? Yes, miss. मिला सबको? Yes, miss. Yeah. Okay, so once you get r, अब तो तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे ना वो 3 नंबर्स. एक बार r इक्वल टू 2 लो एंड सेकेंड टाइम r इक्वल टू हाफ लो. a तो सेम रहेगा, a इक्वल टू 6. ओके, सो केसेस बनाना है. सो फर्स्ट केस आएगा व्हेन a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2. तो उस टाइम पे फाइंड आउट a बाय r, a एंड ar, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर. एंड सेकेंड केस में when a equal to 6 and a equal to r equal to half. ठीक है? क्या मिला नंबर? 3, 6, 12. ओके, यहाँ पे बस फिर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, पीछे से आएगा 6, 12, 6 and 3 लाइक दैट. ओके, नोट किया ना सबने क्वेश्चन? किसी का कुछ रह गया है मिडल ऑफ समथिंग? यस मैम, आप एक बार मैम दिखा दीजिए. हाँ, 1 मिनट है. सी मैं स्टार्टिंग से शो कर रही हूँ. जस्ट टेल मी जब कंप्लीट हो जाए. ये साइड में जो भी लिखती हूँ मैं वो मत लिखना. हाँ, फॉर्मूला लिख लो ये एज अ रीजन स्टेप के बाद. हो गया मैम. हो गया ना पूरा? ओके, Yes, miss. ओके, 1 मिनट. सी क्वेश्चन नंबर 7. अब बस 4 नंबर दिया है. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करना है. ओके, सी इन क्वेश्चन नंबर 8 find 5 numbers in GP
सो सबसे पहले तो 5 नंबर्स कंसिडर करने हैं। सो 5 नंबर्स कौन कौन से होंगे? जस्ट चेक आउट योर नोट्स। क्या बताया था मैंने, क्या कंसिडर करना है? हाँ, 5 नंबर्स इन जीपी। जैसे हमने 3 नंबर कंसिडर किया ना, a बाय आर, ए आर स्क्वायर, ए आर, वैसे ही 5 नंबर होगा तो क्या कंसिडर करेंगे? हमने नोट में लिखा था, चेक इट आउट। ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ओके, बैक साइड ए बाय आर स्क्वायर, राइट? याद आया सबको? यस मिस, Yes, तो ma'am. दीज आर 5 नंबर्स। ओके, तो ये कंसिडर करना है। नेक्स्ट अभी क्या दिया है? सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024, तो मल्टीप्लीकेशन करना है एंड मल्टीप्लीकेशन 1024 दिया है। सी, जब भी कंडीशन मल्टीप्लीकेशन का हो ना तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ये जितने भी आ रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट? और ये सिंपली एक सिंगल वेरिएबल, मतलब कि a रेज टू 5 मिलेगा 1025, तो यहाँ से a निकालना इज इजी। नाउ नेक्स्ट दिया है फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। सो स्टार्टिंग से काउंट करो, फिफ्थ पोजीशन कौन सा है, वो टर्म आएगा हमारा, मतलब कि t5 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्या दिया, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, यानी कि t5 इज इक्वल टू t3 स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, सो स्टार्ट करो सॉल्व करना। पहले क्या करोगे, कंसिडर करो, लेट द 5 नंबर इन जीपी बी, let the 5 number in GP be a by r square, a by r, ar and ar square. Now according to given condition, so first condition क्या है कि multiplication is 1024, that means 1 upon r square into a upon r square into a by r into a into ar square equal to 1024. so अब r वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, r square से कैंसिल हो गया, r से कैंसिल हो गया, एंड a को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा a रेज टू 5 इक्वल टू 1024। ओके, नाउ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 1024 आता है? 4, राइट? सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू 5। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर a इक्वल टू 4। ओके, नाउ यूज सेकेंड कंडीशन, एंड सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। नाउ फिफ्थ टर्म मीन्स, अभी काउंट करो कौन सा आएगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल। समझा सबको? अगर ये नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे इससे पहले एक स्टेप लिखो, t5 इक्वल टू t3 स्क्वायर एंड देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t5 एंड t3। ओके, सो ये एक स्टेप लिख लो पहले। मैडम तिकडे a इज इक्वल टू 4 कैसा है वो बताओ ना। a इक्वल टू 4, ओके, सी नाउ ये इक्वेशन है हमारे पास, करेक्ट? a रेज टू 5 इक्वल टू 1024। वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, सो जस्ट फाइंड आउट कि 1024 कब आता है किसी नंबर को। अभी हम लोग रेज टू 5 ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें दोनों साइड कंपेयर करना है, ठीक है? पावर सेम होगा तभी जाके हम वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। सो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका पावर 5 लेने पे 1024 आए, ठीक है? सो 2 रेज टू 5 तो नहीं आएगा, 2 रेज टू 5 32 होता है ना, सो 2 रेज टू 5 नहीं आएगा, 3 रेज टू 5 करोगे तब भी नहीं आएगा, बट 4 रेज टू 5 इज 1024। सो वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, 1024 को रिप्लेस करो 4 रेज टू 5 से। नाउ अब देखो, दोनों साइड कंपेयर करो, पावर हमारा सेम है
सो हम ये वाला वैल्यू कंपेयर करेंगे. सो व्हाट इज a इज इक्वल टू 4. क्लियर? हाँ मैडम. ओके, नाउ कम टू दिस. AR स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर. तो इधर से वैल्यू क्या मिलेगा? R is equal to 2. करेक्ट. सो a कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू a मिलेगा. वी नो दैट a इज इक्वल टू 4. हम लोग ने फाइंड आउट किया है फ्रॉम हियर. एंड देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 4. इफ r स्क्वायर इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? R is equal to +2 -2. प्लस एंड माइनस 2. सी, जब भी स्क्वायर रूट लोगे हमेशा दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ओके, सो देयर आर सम केस फिर जहां पे हम लोग माइनस साइन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन भी एक केस बनेगा, राइट? सो देयरफॉर वी आर कंसिडरिंग बोथ द वैल्यूज r इक्वल टू +2 एंड -2. Okay, now you have value of a and r and simply find out those 5 values. So first case क्या आएगा? When a equal to 4 and r equal to 2, then find out वो 5 value find out करो, that is a by r square, a by r, ये 5 value find out करो and tell me कि number क्या क्या आएगा. Aboli, unmute yourself. Chitesh, unmute yourself. Are you here? Yes. Aditya. Akhil, unmute yourself. Hey, you guys are present or not? Yes, ma'am. Yes, Akhil. So tell me, if a equal to 4, r equal to 2, then what is a by r square? A by 4 by 2 square. 4 by 2 square. So which means this is equal to क्या आ जाएगा value? 1. 1. That's it. 1. इतने simple question है. Then also guys are not responding. Okay. Yeah, Kshitij, it's okay. Yes. वो a upon r square कैसा है वो बताओ ना. Geeta, a upon r square. This one? ये वाला? हाँ. ओके, सी गीता, हमें क्या फाइंड आउट करना था? क्वेश्चन क्या था? दैट फाइंड आउट 5 नंबर्स इन जीपी. हमें ऐसे 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो जीपी में है, प्लस ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सो फॉर दैट हमने पहले ऐसे नंबर कंसिडर किए जो जीपी में है जनरल टर्म में. ओके, a by r square, a by r, a r square. ओके, these are the 5 नंबर जो कि जीपी में हैं. इतना क्लियर है? अभी हर बार जब भी क्वेश्चन में 5 नंबर्स मेंशन किए होंगे, आपको यही नंबर कंसिडर करना है, यही सीक्वेंस में. ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं करना है. एम आई क्लियर गीता? यस मैडम. हाँ, सो ये याद रखना है, जब भी 5 टर्म्स आए सेम सीक्वेंस में हमें नंबर कंसिडर कर लेना है. देन उसके बाद जो भी कंडीशन दिया रहेगा, अप्लाई दोस कंडीशन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a एंड r जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. ओके, आफ्टर फाइंडिंग आउट दोस वैल्यू, हमें सिंपली एक एक करके ये टर्म्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम वही प्रोसेस कर रहे हैं. सो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा? a अपॉन r स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ a एंड r जो हमने फाइंड आउट किया है. सो फर्स्ट नंबर हमें मिला 1. नाउ सेकेंड वैल्यू क्या था? a अपॉन r, राइट? यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या आएगा? 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2. सो नेक्स्ट नंबर इज 2. इसके बाद क्या था वैल्यू? a r, राइट? a. So a is equal to 4. Now next a r. This is equal to 4 into 2. 8. Like this हमें सारे वैल्यू फाइंड आउट करने.
and then AR square finally. So this is equal to 4 into 2 square equal to 16. तो कौन कौन से नंबर हो गए? अब वापस से इसको सीक्वेंस में ही लिखना है. ओके 1 2 4 8 16. अब देखो ये जीपी में है, चेक भी कर सकते हो. ठीक है. सो ये फर्स्ट केस था जब r इक्वल टू +2 होगा. सेकेंड केस भी है हमारे पास व्हेन a इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू -2. अब वापस से 5 वैल्यू फाइंड आउट करो सेम सीक्वेंस में. ओके मैम फाइंड आउट कर लिया है. कर लिया. ओके फाइन फाइन. जस्ट विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन आगे करते हैं. होमवर्क क्वेश्चन साथ साथ में मार्क करते जाना. सो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क. कर लिया सबने कंप्लीट. यहाँ पे कुछ अभी चेंजेस नहीं आएगा, बस माइनस साइन का चेंज आएगा. सो 1 -2 4 -8 एंड 16 ऐसा आएगा. मिला ना सबको? यस मैम. यस मिस. ओके चलो फिर आगे करते हैं. ओके सी क्वेश्चन नंबर 9th. द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज x. सी जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाओगे रफली स्ट्रक्चर बनाते जाना है. ओके एवरी टाइम. सो फर्स्ट ये लाइन पढ़ो. फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज x. हमें पता है कि हम फिफ्थ टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, T5 से, राइट? सो T5 इक्वल टू x. Next, eighth term of GP is y. That means T8 equal to y. And 11th term of GP is z. मतलब कि T11. Yeah. Any doubt? मैम 8th सम का हमने सेकंड नहीं किया ना. 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ. What happened? सॉरी मैम इट्स क्लियर. मेरा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया. ओके ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है कंटिन्यू करते हैं. सी कहाँ तक आ गए हम लोग? 11th टर्म, राइट? यस. सो 11th टर्म ऑफ अ जीपी इज जेड. डेटा लिख लिया सब. हमें वेरीफाई क्या करना है? देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड. सी जब भी तुम्हें वेरीफाई करने बोलेंगे ना कुछ, तो क्या करना है? कंसिडर LHS, कंसिडर RHS. सिंप्लीफाई करके जस्ट शो करो कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं. ओके नाउ अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड. ओके सो उसके लिए विल यूज दिस रिलेशन, ये जो हमें वैल्यूज दी है. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर T5 इक्वल टू x दिया है तो इसके बाद हम कोई स्टेप लिख सकते हैं क्या? एनीथिंग? सी राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वैल्यू यहाँ पे सिर्फ x है ना. इसको क्या चेंज करेंगे? बट लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस कर सकते हैं क्या? T5 को हम क्या लिख सकते हैं? AR raised to 4. करेक्ट. सो AR raised to 4 इक्वल टू x. नाउ अभी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं. ठीक है, सबको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना कैसा है? दैट इज इम्पोर्टेंट. सो हियर क्वेश्चन नंबर 9th. ओके एक काम करो, पहले थोड़ा लिख लो डिस्क्रिप्शन. मैं साथ साथ में ही सॉल्व करते हुए बताती हूँ कैसे करना है. स्टार्ट राइटिंग. फॉर GP we know that nth term is given by yeah quickly जल्दी से बताओ. Tn equal to AR n minus 1. correct, AR raised to n minus 1. So where A is first term and R is common ratio. R is common ratio. Okay, now given fifth term of GP is equal to x. Okay, so therefore
अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। पहले हमने इसको वर्डिंग में लिखा जो हमें दिया हुआ है। नाउ इस सेंटेंस को ही हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल नोटेशन में। सो T5 is equal to x. Therefore, now we know that T5 क्या आ जाएगा? From 1 AR raised to 4 is equal to x. Consider this as equation 2. Okay. Similarly, next हमें given condition क्या है? 8th term कहाँ गया? 8th term of GP is equal to y. Yeah, quickly tell me क्या आएगा mathematical form? AR raised to 7. Correct. So T8 equal to y, therefore AR raised to 7 equal to y. Consider this as equation 3. यहाँ तक हो गया सबका complete? Yes, ma'am. Next, and 11th term of GP is equal to z. So therefore T11 equal to z means AR raised to 10 equal to z. This is equation 4. Okay. अब हमें वेरीफाई क्या करना है? टू वेरीफाई y square equal to xz. नाउ अभी इसके आगे का तुम लोग को करना है, ठीक है? मैं बताती हूँ कैसे करना है. सिंपली जस्ट वर्क इट आउट. कंसिडर LHS, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा एंड देन शिफ्ट टू RHS. कंसिडर RHS, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x and z फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 एंड फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो. देखो LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है क्या? मैम मिल रहा है. मिला? या सब लोग कंप्लीट करो. या किसने बोला अभी? किसका हो गया? मैम मेरा. रोहित. या रोहित, मुझे ये बताओ LHS सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन क्या मिला? मैं चेक करती हूँ बराबर है या नहीं. मैम मुझे y स्क्वायर का वैल्यू मिला a स्क्वायर r raised to 14. या एब्सोल्युटली करेक्ट. चेक इट आउट गाइस. y स्क्वायर जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a स्क्वायर r raised to 14 मिलेगा. सिमिलरली जब RHS भी सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, a स्क्वायर इंटू r raised to 14. Yes, ये मिला सबको? वही मिला मुझे. गुड. सो मैं अभी इसके आगे नहीं कर रही. कर रहे हो ना कंप्लीट? Yes, हो गया. ओके फाइन. इफ यू वांट टेक 2-3 मिनट्स एंड देन आगे चलते हैं. हेलो मैडम. बोलो. मैडम वो वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करना वो नहीं समझा मुझे. हाँ एक मिनट. सी हमें क्या शो करना है? LHS इक्वल टू RHS शो करना है ना. y स्क्वायर इक्वल टू xz मतलब कि क्या? ये साइड हो गया मेरा LHS एंड दिस साइड इज RHS. ओके, सो कंसिडर LHS इक्वल टू y स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर का वैल्यू हमने पहले ही इधर निकाला हुआ है इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3. सो y का वैल्यू क्या है? AR raised to 7. सब्स्टिट्यूट करो. AR raised to 7 ये हो जाएगा स्क्वायर. ओपन दिस ब्रैकेट. यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू r raised to 7 का भी स्क्वायर करेंगे हम, राइट? सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू r raised to 14. क्लियर गीता? मैडम हाँ लिया. हाँ, अब समझा ना किसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सेम RHS फाइंड आउट करो. x और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. मैडम वो फर्स्ट वाले उसकी ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी फर्स्ट इक्वेशन की. फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1. दिस इज फॉर्मूला. इसका हमने यूज यहाँ पे किया है.
ठीक है, ये जो इक्वेशन 2 मिला है हमें, दिस इज फ्रॉम 1. सेकेंड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना अभी? ये सेकेंड एंड फोर्थ, x और z की वैल्यू. ठीक है. So x is ar raised to 4 like this and z is ar raised to 10 ऐसे. अब इसके बाद सॉल्व करो. a into a क्या हो जाएगा? a square. r raised to 4 and r raised to 10 ये क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा. ठीक है. So that's why both are equal, LHS and RHS. मैम हो गया. हो गया? Yes, ma'am. Okay, fine. Let me check. Next question. If P, Q, R, S are in GP, show that P plus Q, Q plus R plus N are also in GP. Okay. Yeah. See, हमें क्या दिया है? 4 टर्म्स दिए हैं. दैट इज P. एक मिनट, लेट मी clear out all these things. सी, हमें क्या दिया है? 4 टर्म दिए हैं. दैट इज P, Q, R एंड S. ओके. और ये GP में दिया है हमें. हमें शो क्या करना है? P plus Q, Q plus R plus S are also in GP. समझ गए कि दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है? पहले तो ये समझना जरूरी है. राइट? एम आई क्लियर गाइस? हाँ मैडम. ओके. अब देखो, जीपी में प्रूफ करना है मतलब हमें क्या शो करना है? कि इनका जो इनका जो रेशियो आएगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा. राइट? यही शो करना है हमें. सो देर आर 2 वेज. तो अभी मैं आज फर्स्ट बताती हूँ मेथड, एंड नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो जो भी तुम्हें इजी लगे वो मेथड से करना. एक मिनट. सो क्वेश्चन नंबर 10 सी. पहले तो हमें दिया क्या है? गिवन दैट P, Q, R एंड S आर इन GP. ओके, ये टर्म मेरे GP में है. सो कंसिडर, अब देखो मैं इनके लिए ना कुछ कॉमन टर्म्स कंसिडर कर रही हूँ जो कि जिससे हम लोग मतलब इजीली गेस कर सकते हैं कि हाँ ये GP में है. लाइक सी, आई विल टेल यू. P इक्वल टू सपोज A ले लो. So Q इक्वल टू नेक्स्ट टाइम आई एम कंसिडरिंग AM. मैं AR इसलिए नहीं ले रही बिकॉज R यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है. समझ रहे हो? R यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा है, इसलिए मैं M ले रही हूँ एज अ कॉमन रेशियो. सी, हमने GP पढ़ते टाइम देखा था ना कि टर्म्स कैसे होंगे GP के? AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, लाइक दैट. राइट? सो मैं स्टार्टिंग के 4 टर्म कंसिडर कर रही हूँ एज अ PQRS. जस्ट R के जगह पे नोटेशन हम M ले रहे हैं. समझाना इतना सबको? नो कंफ्यूजन? यस मैम. ओके. सो P इक्वल टू A, Q इक्वल टू AM. अब मुझे बताओ R क्या आ जाएगा? AM स्क्वायर. एंड S इक्वल टू AM क्यूब. ओके, तो यहाँ पे मेंशन भी करो वेयर A इज फर्स्ट टर्म, इसको एज अ फर्स्ट टर्म ट्रीट करना है, एंड M को कॉमन रेशियो लेना है. राइट? तो ये हमारे टर्म्स जो है GP में है. अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था? टू शो P प्लस Q, क्या था नेक्स्ट टर्म? Q प्लस R एंड R प्लस S. Q प्लस R एंड R प्लस S आर इन GP. तो सबसे पहले तो हम इनका वैल्यू निकाल लेते हैं कि P प्लस Q क्या आएगा, Q प्लस R क्या आएगा. राइट? सो P प्लस Q क्या आ जाएगा? A प्लस AM. A कॉमन निकाल ले तो ये क्या आएगा? A इंटू 1 प्लस M. क्लियर? सिमिलरली फाइंड आउट Q प्लस R. सो Q प्लस R इक्वल टू AM प्लस AM स्क्वायर. अभी यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो? AM. AM.
सो ए एम कॉमन निकालोगे तो इधर तो 1 बचेगा एंड सेकेंड टर्म में m बचेगा, ठीक है। सिमिलरली फाइंड आउट r प्लस s, सो r इज am स्क्वायर प्लस s इज am क्यूब। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, am स्क्वायर, तो इधर क्या बचा 1 प्लस m, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया। अब मुझे बताओ अगर तुम्हें कोई 3 टर्म जीपी में शो करना है तो तुम लोग क्या करोगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे ना। अगर t1 मेरा है p प्लस क्यू, ओके, हियर t1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू, t2 इक्वल टू q प्लस r, t3 इक्वल टू r प्लस s। सो तुम्हें क्या चेक करना है कि t2 अपॉन t1 इक्वल टू है कि नहीं t3 अपॉन t2 के, यही चेक करना है ना। हाँ मैडम, बराबर। सो अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, सिंस t2 अपॉन t1 इक्वल टू q प्लस r अपॉन p प्लस q। अब जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करो। सो q प्लस r इज am इंटू 1 प्लस m एंड p प्लस q इज a इंटू 1 प्लस m। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, यहाँ पे क्या बच गया m, ओके। नाउ फाइंड आउट t3 अपॉन t2, सो दिस इज इक्वल टू r प्लस s अपॉन t2 क्या है q प्लस r, विच इज इक्वल टू am स्क्वायर इंटू 1 प्लस m डिवाइडेड बाय am 1 प्लस m। सो अभी वापस जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, a कैंसिल, 1 प्लस m कैंसिल, अगेन mm कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया m। क्लियर, एनी डाउट? Implies terms are in GP. Okay, now check it out once. अगर कुछ डाउट है तो पूछो। Everything is clear? तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है इसका, लाइक सी पी क्यू आर एस हमारा जीपी में है, दैट मीन्स तुम लोग लिख सकते हो क्यू बाई पी इक्वल टू आर बाई क्यू इक्वल टू एस बाई आर, एंड वो रेशियो का यूज करके फिर शो कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो होमवर्क इज कि एक बार चेक करना कि इसका कोई और मेथड है क्या, किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। समझा सबको क्वेश्चन क्या है मेरा? यस मैम। Yes. ओके, सो अगर क्लियर है सबका तो फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड आई विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन।